हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नमू मलिक आप सबके सामने और आशा है कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमर, अजीत, वीरेंद्र, मामराज, प्रमोद, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ऊपर वाला हमेशा हमेशा खुश रखे, आपको वो मेहनत करने की और ज्यादा मेहनत करने की शक्ति हमेशा देता रहे और आपके परिवार को बहुत बहुत ज्यादा खुश रखे। एंड थैंक यू सो मच गगन प्रजापति, विवेक, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की बहुत बहुत ज्यादा नमस्कार। तो चलिए अपने आज की क्लास को फिर हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें समझने से नहीं आपको महसूस होती, जब वो खुद पर बीतती है तब आपको उसका एक्चुअल दर्द या फिर खुशी, ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर वैलिड होंगे, उसको समझ आता है आप सभी को, है ना। तो कई बार हम दूसरों के दुख को देखकर कि अरे, स्पेशली इस टाइम पे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदार, इवन माँ बाप भी कई बार समझ ही नहीं पाते कि हम किस दौर से गुजर रहे होते हैं, कि हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है अभी के लिए, है ना। मिलेगा, अगर मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा जरूर। तो उस चक्कर में हम फ्रस्ट्रेट से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये चीज हमारे बड़ों को, रिश्तेदारों को या सामने वालों को समझ नहीं आती और उनको लगता है कि अरे यार पढ़ाई तो है, कर नहीं रहा होगा इसलिए आ नहीं रहा होगा नंबर, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, बस हमारा समय नहीं आया है। तो ये वही बात है कि जब अपने पर बीतती है ना एक्चुअल में, तब समझ आता है। तो चलिए फिर आज की क्लास का पहला सवाल यहाँ पर आने वाला है। और आज आपकी क्लास है जनगणना, जो कि 2011 में हुई थी लास्ट, और तब से लेकर अब तक नहीं हुई है। तो वो जो 10 वर्षीय नियमित चल रही थी जनगणना, वो जो है बीजेपी ने तोड़ दिया है, ठीक है, रिकॉर्ड। तो उसके कुछ सवाल हैं आप सबके लिए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, आपको बस आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी लोग एक बार प्लीज शेयर जरूर करेंगे और आज जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एब्सोल्युटली राइट मैम, देखो मैडम कभी गलत नहीं होती कुछ बातों में, है ना। अच्छा चलो, पहला सवाल आप सबके सामने यहाँ पर ये है और प्लीज आप शेयर इसको करके आ जाना। आपके सामने पहला सवाल आ गया है। और दूसरी एक बात जो श्री कृष्ण नहीं हर कोई कहता है कि आप अपनी भाषा में थोड़ी सी सभ्यता लेकर आइए, ठीक है। उम्मीद है कि समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो ठाकुर साहब आपको भी गुड मॉर्निंग, आलिया वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका यहाँ पर सवाल क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। साक्षरता दर यानी कि आपका लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट आपका बताइए। देखो, भारत का जो साक्षरता दर है ओवरऑल, भारत का साक्षरता जो दर है वो आपका 74.04% रहा है, जिसमें जो नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट, वो आपका केरला रहा है ना। क्या रहा है आपका? केरल रहा है। लेकिन यहाँ पर आंसर में केरल है नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो लक्षद्वीप हो जाएगी, जो कि हमारी अरब सागर में लगभग 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है ये हमारे
भारत की। तो यहाँ पर यूटी में लक्षद्वीप, स्टेट में नंबर 1 केरला, उसके बाद आपका मिजोरम, और सबसे कम की अगर हम बात करें लिटरेसी रेट में तो वो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है जी, अगले सवाल पर चलते हैं। ये आरपीएफ के लिए 100% आप क्लास ले सकते हैं, बट बच्चा स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपकी अगर तैयारी आपको रिवीजन करना है तो रात को 9 बजे भी आप क्लास कर सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी आपको ये बताना है। और उसके बाद जो पहली बार नियमित जनगणना यानी कि जो 10 वार्षिक जनगणना है वो कब शुरू हुई थी ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 2011 में जो जनगणना हुई है वो आपकी किस नंबर की जनगणना थी ये भी आपको एक साथ बता देना है। चलिए, हाँ ठीक है, 1860 में बोले हैं, नहीं किसी एक पर्टिकुलर शहर की आपसे नहीं पूछा हुआ है। 1860 आप आंसर नहीं करेंगे। जब आपसे किसी एक पर्टिकुलर शहर के बारे में पूछा जाए तब वो आंसर आपको करना है। पहली बार जनगणना आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में या कार्यकाल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, सीएम चंद्रमौली, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे, ये याद रखिएगा। और उसके अलावा जो 2021 में होनी थी बट अभी तक हुई नहीं है, उसमें आपके विवेक जोशी जी, आपके क्या है, विवेक जोशी जी रहेंगे, अगर बाय चांस चेंज ना हुए क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। तो आपका यहाँ पर स्वतंत्र भारत की वो 7th आपकी क्या थी, 7वें नंबर की जनगणना थी। अगले सवाल पर चलते हैं आप सबके लिए। अच्छा, मेयो को या फिर कहिए मेयो की डेथ कैसे हुई थी, जरा एक बार फटाफट से बताना। थोड़ा आधुनिक भारत का भी आपसे पूछ लेते हैं। लॉर्ड मेयो की डेथ का रीजन क्या था? नेचुरल डेथ थी, किसी और वजह से हुई थी, कहां पर हुई थी? एक बार सारे के सारे आंसर करेंगे। अगले सवाल पर तब तक हम चलते हैं। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है? हमारे भारत में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदुज्म को फॉलो करती है और अल्पसंख्यक में आपकी बाकी सारी कास्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, अच्छा नाइट में नेट नहीं चलता, कहाँ चला जाता है वो? हो गई 2021 की, डाटा नहीं आया है मैम ओनली। ठीक है बच्चे, वो फेज में है और मेरे हिसाब से तो शायद अब शुरू होएगी, जो मेरे को देखो लगता है। इवनिंग में क्लास आपकी 9 PM पर चलती है, जो स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है ना। तो आपकी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा? जल्दी से बताइए। हिंदू आबादी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ध्यान रखना बच्चा, एक सवाल और इसी के साथ पूछा जाता है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक गांव में रहने वाली आबादी यानी कि आपकी रूरल आबादी कहां पर है? ठीक है, आबादी का परसेंटेज एक तरह से, तो वो भी आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और शहरी जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो वो आपकी गोवा राज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोवा राज्य। शहरीकरण, ठीक है, इसको गांवकरण बोल दो और शहरीकरण बोल दो। अगला सवाल आपके लिए, 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार डैश राज्य 57.6% महिला साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है। अब यहाँ पर ये तो आपकी NSS रिपोर्ट है और इस क्वेश्चन में ना एक दिन, अब मेरे को नहीं पता था कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है। एक दिन मैं करा रही थी आपसे सवाल, काफी दिनों की बात हो गई जब हमने लास्ट शायद जनगणना वाला किया होगा, कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये सवाल आ रखा था कि सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है ना। सबसे कम साक्षरता, महिलाओं की ही बात हो रही थी, सबसे कम साक्षरता महिलाओं की किस राज्य में है? मैंने आंसर दिया था वहां पर कि भैया बिहार की है। ठीक है, कि बिहार में वैसे भी ओवरऑल भी कम है और महिला साक्षरता भी लगभग 51.50 में लिख रही हूं, इस परसेंटेज के आसपास है। इसके बाद राजस्थान की है। ठीक है, इसके बाद किसकी है? राजस्थान की लगभग 52%, 52 पॉइंट कुछ परसेंट आपके सामने है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि नहीं मैम, राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम है।
फिर मैंने दोबारा से चेक करा, नहीं कि बिहार में ही है, तो वहां पर आप सबको कंफ्यूजन यही हुआ है। कई बार यही नतीजा होता है कि जब आप ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ के चले जाते हैं तो नतीजा यही होता है। बच्चे ये 2017 की एनएसएस रिपोर्ट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके अनुसार, क्योंकि 2011 से 2025 में आ गए हैं, बहुत देखो सर्वे तो होते रहते हैं। जैसे वहां पर जनगणना हमारी 1.21 बिलियन है, अब हमारी 144 हो गई, जो कि हमें पता है। तो सर्वे तो लगातार होते रहते हैं, लेकिन आप इसके डाटा को थोड़े ना भूल जाओगे। इसके अनुसार बिहार महिलाओं में भी सबसे कम है, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। एनएसएस की रिपोर्ट में अब बिहार में ऑब्वियस सी बात है बच्चा, नॉलेज का वो गढ़ माना जाता है। हो सकता है इंप्रूवमेंट आई हो, अभी वो तो डाटा जब आएगा तभी पता चलेगा। बट इस रिपोर्ट में राजस्थान, यहां पे परसेंटेज भी अलग है, बढ़ी है परसेंटेज महिलाओं की साक्षरता में भी, 57.6% के साथ राजस्थान सबसे कम साक्षरता वाला है। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2011 से पूछेंगे तो बिहार विल बी द लीस्ट लिटरेसी रेट होगा इन महिलाओं, ठीक है। और अगर बाय चांस एनएसएस रिपोर्ट आपसे मेंशन किया हुआ है कोई रिपोर्ट, तो उसके अनुसार जो भी आपका आंसर होगा वो बनेगा, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन भैया देखो क्लियर होता है। और जिन्होंने भी, जिन महान नमूनों ने वहां पे कमेंट कर रखा होगा, शायद 10 मिनट शो की बात थी, वो जरूर अब जाके सॉरी मांगेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सबके लिए है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व। मैम स्पोर्ट्स पर एक क्लास तो नितिन आपकी स्पोर्ट्स पे परसों आ जाएगी, क्योंकि कल का मैंने ऑलरेडी थीम सोच लिया है क्या रहने वाला है ना। तो परसों आपका, आज से गलत नहीं होगा आंसर मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो बताइए जल्दी से क्या आपका यहाँ पर, गुड मॉर्निंग एवरीवन जो भी अभी नए आए हैं, लाइक आपके हरिओम, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, देखो भारत का ओवरऑल 2011 की जनगणना के अनुसार जो ओवरऑल की हम बात करें तो वो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 17.72% के अनुसार आपका 382 है ओवरऑल, जिसमें से बिहार का है सबसे ज्यादा, ठीक है, 1106 लोग पर किलोमीटर, ठीक है। और उसके अलावा सबसे कम हो जाएगा, क्या पूछा है वैसे, अधिक पूछा है, सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, है ना, अरुणाचल ही है ना नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश का ये 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आपका यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा बिहार नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर है और केरला नंबर 3 पर है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो टॉप 3 आपके 4 ऑप्शन में ही दिए हुए हैं। तो यहां पर आपका सवाल क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, सबसे ज्यादा आपका 1106 बिहार का और 382 हमारा ओवरऑल है, ठीक है। अगला 1951 की जनगणना, दैट मीन्स आजादी के बाद जो हमारी जनगणना हुई थी, भारत की साक्षरता दर क्या रही होगी। देखो ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में, स्पेशली रेलवे में और दिल्ली पुलिस में, ये दिल्ली पुलिस का आपका सवाल है, मैंने जानबूझ के इसको रखा था, आपसे सिर्फ ये 2011 वाला डाटा नहीं पूछेंगे, आपसे कोई भी रिपोर्ट पूछ सकते हैं। और आपसे जो पहले आजादी के बाद पहली जनगणना उसके बारे में पूछ लिया, उससे पहले कुछ ऐसा डाटा है, जैसे आपका जनसंख्या विभाजन वर्ष कौन सा होता है, जरा बताना, जनसंख्या विभाजन वर्ष किस वर्ष को जो है वो आपका चुना गया है, फटाफट से इसका आंसर करिए। हाँ, तो मैम 20.42 रही है, गलत आंसर हो जाएगा। 1951 जब हम नए नए आजाद हुए थे और हमें बहुत ज्यादा कुछ लग गया था, 18.33% रही है, जिसमें पुरुषों की जो आपकी साक्षरता थी वो केवल 27% के आसपास, देखो एग्जैक्ट डाटा बचा 27 पॉइंट में है, कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है अभी के लिए। और जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता दर रही थी वो लगभग 8.83% के आसपास रही थी। तो देख लीजिए वहां से
आज हम बहुत अच्छे मुकाम पर है उस हिसाब से। तो ठीक है, तो ये आपका 1951 के बारे में बात हो रही है। और जनसंख्या विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। इससे पहले क्या होता था कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, कम हो गई, कुछ आपका स्टैटिक्स नहीं थे। इसके बाद से जनसंख्या बढ़ती 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 ही जा रही है। ओके, चलिए अगला सवाल आप सबके लिए है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार डैश केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही है। और इसका सवाल का जवाब मैं आपको दे चुकी हूं। अच्छा, नितिन सोलंकी, मैम आरपीएफ की सिटी ओपन नहीं हो रही है, उसका रीजन ये हो सकता है बच्चा कि आपका एग्जाम जो है वो लास्ट के दिनों में हो, जिनकी अभी सिटी रिलीज नहीं हुई है, जिनका डाटा भी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ दिन आप वेट करिए, क्योंकि अगर फॉर्म रिजेक्ट होता तो उसकी जो आपका स्टेटस है बहुत पहले रिलीज हो चुका था, तो आपका आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? लक्षद्वीप विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ना कि चंडीगढ़। आपको लगता है कि भाई हाँ चंडीगढ़ थोड़ा सा ओपन सिटी सी है, थोड़ा शहरीकरण वहां पर ज्यादा है, बट आपका सही जवाब लक्षद्वीप होएगा। अभी मैंने आपका यहाँ पर इसका आंसर करा है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, ये अभी हालांकि बढ़ चुका है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो आपका कितना है? गांव वाली जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। भारत में ज्यादातर जनसंख्या जो परसेंटेज है वो गांव में निवास करता है आज भी, बट शहरीकरण लगातार होता जा रहा है, छोटे छोटे टाउन्स बनते जा रहे हैं। तो आपसे 2011 का डाटा पूछा है, वही बताइए। हाँ, लक्ष्य चौधरी द्वीप, क्रिक फीवर, वाओ, तुम्हारे लिए अलग से तालियां बजेगी तुम्हारे मुंह को बीच में लाके, है ना। अच्छा बताइए क्या आपका करेक्ट। अब देखो इसी सवाल में इसका दूसरा जवाब मिल जाएगा कि अगर शहरीकरण दैट परसेंटेज है तो उसको 100 से माइनस करके आपका गांव की परसेंटेज यानी कि रूरल परसेंटेज जो है वो निकल आएगी। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा मैम 31.16। इसको तो देखो 100 में से घटा लियो, तुम्हारी मैथ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसका जवाब दे देना हमको। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, इनमें से कौन सा उन राज्यों में से एक है? उत्तराखंड, गुजरात, केरला या फिर आपका पश्चिम बंगाल? ट्राइब फेस्टिवल्स पे चलिए उसका भी बात करेंगे। देखो दिल चोर वहां पर बच्चा मेरा जस्ट लास्ट ईयर मैंने क्लासेस ली थी ना, बस वहां तक ही कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस की बस वहां तक की ही उनके साथ पैक्ट साइन हुआ था, है ना, बस यही था। बचपन से बज रही है और तुम्हें देखो अभी भी अकल नहीं आई, है ना। मुझे लगता है अकल पे ही मारा गया है तुम्हें ये थोड़ी सी गलती हो गई घर वालों की। अच्छा बताइए अगला सवाल का जवाब। अरे एक अच्छा, जो आपका ये तो मेरे को अभी दिखा, जो आपकी एनएसएस की रिपोर्ट थी, ठीक है, एक बार उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैंने आपके लिए बताने के लिए डाटा कुछ रखा था, ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेंगे। ये एनएसएस की रिपोर्ट वाला, बस इसमें कुछ है नहीं, 80% है, छोड़ो इसको। हाँ छोड़ो इसको, चलो क्या है सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत की आधी आबादी इन 5 राज्यों में रहती है, आपको बताना है कि आपका इनमें से वो कौन सा है, ठीक है। अच्छा मुझे वो 5 राज्य बता दीजिए, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड आपका 5th। यहाँ पर आपने कहा है कि मैम पश्चिम बंगाल इसमें से एक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। अब जब बजट सत्र चल रहा था, बजट आपका पेश किया गया था यूपी के वित्त मंत्री जी के द्वारा, सुरेश क्या नाम है उनका, खन्ना। तो आपका यहाँ पर उन्होंने ये बजट पेश किया था, तो उन्होंने बताया था कि भैया यूपी के 25 करोड़, ठीक है, जनता को सब कुछ मिल रहा है, तो यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकित। यूपी नंबर 1 पे आ जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आपका बिहार आ जाएगा, देन आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और उसके बाद आपका 5वें नंबर पर क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका मैम आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही जवाब यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा। अगला का आंसर
भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कब आयोजित करी गई थी? 21वीं सदी की दूसरी जनगणना आपको बतानी है। चलो बताइए क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 21वीं सदी, तो आपका एक तो आपकी 2000 कब हुई होगी? एक में हुई होगी, और एक आपकी 10 साल बाद 2011 में हुई होगी। तो आपका यहाँ पर 2011 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? अच्छा, जनगणना 2011 जो हुई थी, जनगणना 2011 ये कितने चरणों में पूरी हुई थी? कितने चरणों में आपकी पूरी हुई थी? एक और सवाल आपको पता है कि 2024 में आपके यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे, है ना? लोकसभा के चुनाव वो कितने चरणों में पूरे हुए थे? वो कितने चरणों में आपके पूरे किए गए थे, ये भी आपको बताना है। साथ साथ दो क्वेश्चन आपके लिए है मैम। 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। मतलब हर पर्सपेक्टिव से आपके जो 4 और 3 और 5 आप आंसर कर रहे हो, 3 वाले बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर 3 मैम चरण होते हैं जनसंख्या में। सबसे पहले आता है आपकी बाल्यावस्था, जो कि 15 साल से कम या 15 साल तक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद आती है आपकी काम करने वाली आबादी, जो कि 15 से 59 तक आती है। और उसके बाद आती है आपकी बुजुर्ग वाली आबादी, 59 के प्लस जो होती है। तो ये 3 चरण आपके हो गए यहाँ पर। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा है 2011 कितने चरणों में पूरी की गई थी? तो 2 चरणों में ये आपकी पूरी हुई थी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन 18वें थे, है ना? 18वीं लोकसभा के इलेक्शन वो 7 चरणों में पूरे हुए थे। ठीक है, 7 चरणों में पूरे हुए थे। तो आप सबको एक बार अपने आंसर चेक कर लीजिए, सही है या नहीं है। ओके जी, अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को बोलने वालों की संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मराठी, हिंदी या मैथिली। तो देखो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, देन मराठी का नंबर आएगा, देन आपका मैथिली का नंबर आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल का जवाब आप सभी को देना है, क्या मैथिली हमारी आधिकारिक भाषा है? क्या मैथिली हमारी आधिकारिक भाषा है? यानी कि जो शेड्यूल 8 है आपका, उसमें 22 भाषाएं हैं, उसमें ये शामिल है, यस या नो? और अगर शामिल है तो किस अमेंडमेंट के द्वारा शामिल की गई थी, और आपका उसके साथ साथ कुछ और भी शामिल किया गया था या नहीं? छोटा सा जवाब दीजिए, फटाफट से दीजिए, और है ना? चलो, यस मैम, वेरी गुड क्रिक फीवर, बिल्कुल है, आपने सही जवाब दिया। लेकिन किस अमेंडमेंट से ये आपकी ऐड हुई थी? अच्छा, कुछ कह रहे हैं नो, ठीक है। मैथिली है, ठीक है। किस अमेंडमेंट के द्वारा ये आपकी ऐड करी गई थी? 92nd अमेंडमेंट 2003, जिसमें 4 भाषाएं ऐड करी गई थी, डोंगरी, बोडो, मैथिली, ठीक है, और आपका सेंथाली। तो डीबीएमएस या बीडीएमएस जो आपको बोलना है आप वो बोलिए। यहाँ पर 92वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है। 2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको साक्षर माना गया है। तो ये जो एज क्राइटेरिया रखा हुआ है, ये 7 साल के बाद का रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, कार्यबल की आबादी में डैश वर्ष के बीच के लोग शामिल हैं जो भारत के अंदर है। वर्ल्ड लेवल की या यूनाइटेड नेशंस की अलग आबादी मानी गई है, वो थोड़ा आपका 59 से 62 या 61 के आसपास आपका कर रखा है। हाँ, जो आपका 72, ठीक है, यानी कि 72वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके सॉरी 71वां, उसके द्वारा आपका है बच्चा 3 लैंग्वेज, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
और उससे पहले 14 आपकी ऑलरेडी थी। 15वीं लैंग्वेज सिंधी बनी थी 21वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और इसका जवाब क्या हो जाएगा मैम? 15 से 59 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 15 से 59। अगले सवाल की बात करते हैं। इनमें से किस भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी? तो उस टाइम पे 35 थे। ये बहुत ईजी सवाल आपका यहाँ पर हो गया। जनसंख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर है। हाँ, इसका बताइए। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल जो है वो कहा गया है? 1921 से लेकर 51 तक की, 21 से लेकर 41 तक की, 21 से 31 तक की, या फिर 21 से लेकर 1961 तक की? बताइए। 35। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आपके 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 8 और 7 15 2011 में। फिर 2014 में आप सबको पता है कि 29वां जो राज्य है वो आपका बन गया था तेलंगाना, है ना। तो आपका वहां पर अगर 2021 में हो जाती तो आपका क्या हो जाता? तब भी आपका चेंज आता, क्योंकि 2019 में ही आपका 370 हट गया था। जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया था, है ना। तो अब बताइए आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1921 से लेकर 1951। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार देश की कुल बाल जनसंख्या, ठीक है, देश की कुल बाल जनसंख्या आपकी यहाँ पर जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब बच्चों की टोटल जनसंख्या उन्होंने ली, अब उनमें से उन्होंने वो अलग किए हैं, वो अलग पूछे हैं जो गांव में रहते हैं, उनका परसेंटेज क्या है? अगला सवाल आपके लिए ये है, बताइए। क्या सही जवाब होगा? बी है 79.03। देखिए इसका सवाल का जवाब क्या होगा सही मैम? 74.05%। 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो वो जो शहर में बाल जनसंख्या है वो आपका आ जाएगा। और आप सबके लिए एक और सूचना, आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल ऊपर लिंक लगा हुआ है परीक्षा पथ का, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनमें से किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज कर किया गया? अब देखो जनसंख्या वृद्धि कि अगर हम बात करें तो भारत के ऑलमोस्ट हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश में कुछ ना कुछ जनसंख्या में वृद्धि हुई है इन 10 सालों में। जो 2011 की जनगणना है, 2001 से 2011 तक आपकी कुछ ना कुछ जनसंख्या वृद्धि हुई है। आपको ऐसा स्टेट बताना है जहां पर जनसंख्या जो है वो आपकी नेगेटिव में गई है। कहाँ गई है? नेगेटिव में गई है। अपने इस सवाल का सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आप सबको इसका ध्यान रखना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब मुझे बताइए, अच्छा पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो मैंने आपको अभी बताया था, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व आपका क्या था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ओके मैम, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वेरी गुड। 17 लोग, बिल्कुल सही है ये भी। और नेगेटिव की अगर हम बात करें, हालांकि बहुत माइनर से नेगेटिव था वो आपका नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड विल बी द राइट आंसर, नागालैंड। ठीक है, जहां पर आपका हॉर्न बिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिनों के लिए। कॉन्क्रेन आपका फेस्टिवल भी यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। हाँ जी, तो पश्चिम बंगाल का मैंने जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है, ये एक बार बताइए। ठीक है, अच्छा -58.39। अब पागल कौन है? और ये हरिओम, हरिओम, तुम हरिओम बोलो एक बार कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। एग्जैक्टली अंजलि मलिक, -0.6% का वहां पर आया था। ठीक है, चलिए। और एसएससी जीडी का एग्जाम किस किस का चल रहा है एक बार वो भी बताइए। अच्छा मैम, हमारे एग्जाम 5 मार्च को है प्रयागराज में, तो 26 तक ही है बच्चा, मतलब परसों शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, तो उसके बाद थोड़े ना प्रयागराज में आपको भीड़ देखने को मिलेगी।
पक्का पक्के फेस्टिवल भी। वेरी गुड नितिन। और एक सवाल जो पूछा है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व बताइए बाय 2011 आपका क्या रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 1028 लोग। ठीक है। और एसएससी जीडी में मैम हॉर्नबिल फेस्टिवल आया है? एसएससी जीडी का क्वेश्चन गोलू, ये आज के टाइम पे हर किसी का क्वेश्चन है। ठीक है। अगला सवाल, भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष कितने में आयोजित करी गई थी? तो ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। देखो 1885, ध्यान रखना आईएनसी का गठन हुआ था, है ना। आईएनसी का गठन हुआ था बाय एओ ह्यूम आपका 1885 में। अगले सवाल पे बात करते हैं। 2011 के अनुसार, मतलब जनगणना के अनुसार, भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था? 8.5% का रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आप सबके लिए है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है? देखो वो जो सवाल था आपका, उसमें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में है। सबसे कम की अगर बात करेंगे, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादरा एवं नागर हवेली या अंडमान एवं निकोबार कहां पर रहेगी? मैम मेरा एग्जाम 4 को है, 4 मार्च को है, तो ठीक है, अच्छी बात है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रात को 9 बजे सभी ने लाइव आना है, जो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2011 में वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया। चलो हाँ प्रवीण, ये रिकॉर्डेड क्लास है। दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, और बताइए। अच्छा, पीछे जो क्वेश्चन गया है आपका साक्षरता दर के बारे में था ना, डिफरेंस दोनों का। आप मुझे बताइए ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर आपकी कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? और दादरा एवं नागर हवेली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जो है साक्षरता दर इसी यूटी में आपकी पाई गई थी। ठीक है। और आप मुझे बताइए महिला साक्षर दर, आपको मैं तब तक पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी? टोटल थी आपकी 74.04%, जिसमें से जो पुरुष साक्षरता दर थी वो थी आपकी 82.14%। ठीक है, 82.14%। अब महिला साक्षरता दर बताएंगे आप सब लोग। लाइव क्लास है नितिन कुमार। हरिओम 64.64। ठीक है, आधे बता रही है मैम 68, लाइक खुशी ने बोला है, हरिओम ने बोला है 64.64। क्रिक फीवर कह रहे हैं मैम 65 पॉइंट कुछ थी, तो 65 पॉइंट कुछ ही तो जानना है, वो कुछ वाला बताओ। अंश मैम फीमेल वॉज 64.54%। फीमेल साक्षरता दर वॉज 65, मैं यहां पर लिख रही हूं 65.46%। ठीक है, 46%। इस क्रिक फीवर का आंसर सही आ गया है अब, तो यहाँ पर ये आप नोट कर लेना। अगला सवाल आप सबके लिए है। अगला सवाल है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा आपका भारत की जनगणना कराई जाती है? अब मुझे पता नहीं उस मंत्रालय में जंग लग गया है कि क्या बात है, अब क्यों नहीं हो रही है? मैम आप किस राज्य से पढ़ाते हो? नहीं, मैं राज्य से नहीं पढ़ाती, मैं यूनियन टेरिटरी से पढ़ाती हूँ। अब गैस करो मैं किस यूनियन टेरिटरी से पढ़ाती हूँ। अगला सवाल आप सबके लिए है, मैम ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से? उसकी वैकेंसी निकालो मैम, फिर हम कराएंगे। मतलब घूम फिर के तुम्हें ये है कि हमें जॉब मिल जाए, है ना। ओके, सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स, जो कि आजकल लीड कर रहे हैं हमारे मोटा भाई। अगला सवाल आपके लिए बहुत इजी है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे ज्यादा डैश कस्बे हैं, तो ये अब बढ़ गए होंगे 4041 टाउन्स, ठीक है, सिटी नहीं टाउन्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सब ने यहाँ पर गेस तो ठीक ही किया है, लग रहा है ना, दिल्ली से पढ़ाती हूँ मैम, वेरी गुड। आप में से लगभग 80% को पता है कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं, फिर भी तुम्हें पूछना है ना, कि हमने सही आंसर दिया है, हमें मिलेगा प्राइज। चलिए अगला सवाल आप सबके लिए है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप वाले राज्यों में शामिल नहीं है? 8 राज्य इसके अंदर शामिल है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। और एक सवाल मैंने सुबह ही ये रखा था, आप सबको आंसर करना है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, 2011 के अनुसार बिहार में क्योंकि महिला में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी बाय दी आपका 2011 का सेंसस। हाँ यही है इसमें, ठीक है, बताइए। मैम ईएजी क्या होता? अच्छा ईएजी है क्या? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। ये जो राज्य, इसमें 8 राज्य शामिल किए गए थे, ये है क्या एक्चुअल में, जरा ये बताइए, ठीक है। मैम बिहार बहुत दूर है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, बिहार बहुत दूर है, ये बात मान ली, अब फिर भी बताओ लेकिन, है ना। अच्छा देखो, राजस्थान तो नंबर 1 पे था, झारखंड, पंजाब और बिहार, इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी पंजाब। अब ये 8 राज्य है, आप में से, मतलब ये सभी से रिक्वेस्ट है, आप में से ये मैम 71.20 और 71 पॉइंट कुछ है मैम, वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि स्टेट्स के बारे में पूछा हुआ है ना। 71.20 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें से मैं लिख देती हूँ आपके लिए 3, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, बिहार, चलो तुम पर थोड़ा रहम कर देते हैं, उड़ीसा, हरियाणा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देखो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने बता दिए, 2 तुम लोग बता दो। अब ये बच्चा ईएजी जो ग्रुप वाले राज्य है, ये ऐसे राज्य है जहां पर शिशु मृत्यु दर, स्पेशली फॉर लड़कियां, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो बताइए जल्दी से, पंजाब। एक आंसर अभी मैं करूंगी तुम्हारा, रुक जाओ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा क्यों लिखा? नहीं हरियाणा इसमें नहीं है बच्चा, सॉरी मैंने हरियाणा क्यों लिख दिया, उत्तर प्रदेश, वो लड़की वाला दिमाग में आ गया था ना, तो इसलिए मैंने हरियाणा लिख दिया, सॉरी इसमें हरियाणा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, ये राज्य रहे। कोई रह गया? राजस्थान 1 2 3 4 5 6, झारखंड हमने 2 बार लिख दिया। चलो बताइए अब 2 राज्य आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, आपका सही जवाब क्या होगा? क्या रह गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड है। हाँ जी, अब एक सवाल जो एकदम से मैं भूल गई, अभी आएगा, टेंशन मत लो। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का आपका सेक्स रेशो यानी कि लिंग अनुपात 900 से कम है? भारत का ओवरऑल 943 रहा है, बाल लिंग अनुपात आपका 918 रहा है, लेकिन जो आपका वयस्क यहां पर बात हो रही है ओवरऑल, ठीक है, वो आपका क्या रहा है? 943 हजार पुरुषों के प्रति।
सबसे कम यानी कि 900 से क्या है, हरियाणा का रहा है सबसे कम 879। तो यही हो गया आपका, और क्या है इसमें। एमपी उत्तराखंड, हाँ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। एक सवाल आ रहा था बड़ा अच्छा सा, ये क्रिक फीवर की जो लाइन है ना, उससे एक सवाल आया था दिमाग में, अब निकल गया वो। हाँ हाँ, रोहित का जवाब देना था मेरे को। मैम आपकी कोई सिस्टर है शादी के लिए, अगर होती भी बाय चांस, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये रिश्ता आगे बढ़ाती? मैं इसमें वही हवन कर देती इसका, आग डाल के, घी डाल के। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर हरियाणा विल बी द राइट आंसर बचा, 900 से कम और हमारे पूरे भारत में सबसे कम यहीं का है, सबसे ज्यादा है केरला का, ध्यान रखिए सबसे ज्यादा आपका है केरला का। वो साक्षरता में भी, और ये बात सही भी है एक्चुअली, जहां पर आपकी शिक्षा अच्छे से होंगी ना, वहां पर ये लिंग अनुपात भी ज्यादा ही रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके लिए, जनगणना 2000 कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है ये छोरा, इस वजह से कमी मेरी बहन में होती है ना। 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 3 बार तो हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। घनत्व और जनसंख्या दोनों में डिफरेंस है बच्चा, आपको इसका याद रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो आज पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार शेयर करके आ जाओ प्लीज, है ना। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका, देखो एरिया वाइज हमारा गोवा है, ठीक है। एरिया वाइज हमारा गोवा राज्य है, और गोवा की अब पुंगी बजी हुई है मुझे लगता है, क्योंकि कई बार न्यूज चल रही थी कुछ दिन पहले कि यहाँ से लाइक थाईलैंड या फिर वियतनाम, वियतनाम की तो महंगी होगी, वहां पर जाओ तो वो टिकट, इंडोनेशिया, वो टिकट सस्ती है, और भारत में ही गोवा जाओ तो वो टिकट दुगने से ज्यादा प्राइस पर आपकी मिल रही है। तो यही होता है जब लालच आ जाता है ना, वो चाहे बड़े लेवल पर आए या छोटे लेवल पर आए, लालच बुरी बला है। जब लालच आता है ना कि यार पैसा खींचते रहो, उनका यही हाल होता है ना, मानोगे ये बात। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो आपकी सबसे कम है। सिक्किम बाय द 35th अमेंडमेंट एक्ट हमारे 1975 हमारे भारत का जो है वो अभिन्न अंग बना था, ठीक है जी। तो आपका गोवा जनसंख्या में, और गोवा आपका एरिया में, और सिक्किम जनसंख्या में। अच्छा, यूटी में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? यूटी में सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपकी किस यूनियन टेरिटरी की है? फटाफट से एक बार आंसर दो। सौरभ, वो बच गई बच्चा, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करो उनको कि आप बच गए मुझसे, मतलब आपसे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उनको तो और ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा। कौन सी यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या सबसे कम है, उसका एरिया भी सबसे कम है सब यूनियन टेरिटरी में, और ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? लक्षद्वीप, ठीक है। और 1000 से अधिक है, ये भी आपका सही सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में आपका जो सेक्स रेशो है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर करिए। नियाग्रा टूर, अच्छा तुम्हें वाटरफॉल देखना है, अच्छा जी। अच्छा, कुछ भगत सिंह कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो बच्चों वो सही तो कहते हैं, सब कुछ नहीं होता बट कुछ तो होता है, ऑब्वियस सी बात है। सब कुछ में तो फिर सब कुछ ही आ जाता है, तो वो लाइन तो सही है, पैसे के बिना होता कुछ नहीं है, ये भी ट्रू है, और वो सब कुछ नहीं होता, ये भी ट्रू है। डी ऑप्शन मैम, केरला का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पर केरला का 1084 है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चले। सबसे घनी आबादी आपकी दिल्ली की है। अब मैं आपको यहाँ पर एक
होमवर्क सवाल दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क सवाल रहने वाला है आज का। सवाल ये है कि भारत द्वारा 2018 में इनमें से किस जानवर की जनगणना ने जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था, जो अब तक सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है। हाँ, सर्वेक्षण है, संरक्षण नहीं, सर्वेक्षण है। तो ये आपका आज का होमवर्क सवाल रहेगा। इसका आंसर आप प्लीज नहीं भी पता होगा तो खोजना जरूर, अच्छा सवाल है। वो हिरन है, वो टाइगर है, वो हाथी है या वो चीता है। अब देखो, हमारे भारत में आज के टाइम पे चीता भी है, हाथी भी है, टाइगर भी है और हिरन भी है। टाइगर्स की जनसंख्या तो भारत में जो विश्व की ओवरऑल जनसंख्या है टाइगर्स की, उनका 80% से ज्यादा भारत के अंदर है। आई थिंक 3087 है, उसके बाद तो शायद नहीं करी गई है जनगणना, लास्ट 3087 नंबर था इनका, है ना। तो ये आपका आज का सवाल है। चीता देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2020 का डाटा है और चीता तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर भारत में आए हैं ना, कूनो पार्क नामीबिया और आपका साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से। हाँ जी, तो चीता इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, हिरन इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास दो ही केवल यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है, या तो टाइगर या तो आपका हाथी, ठीक है। चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि डेली प्लीज आपका सुबह 11 बजे आप लाइव आइए, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज अभी अच्छी क्लास आपकी चलने वाली है, अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके अलावा रात को 9 बजे टिल 2 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, जिनमें आपके प्रीवियस ईयर और अपडेटेड दोनों तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो वहां भी सेशन लगा हुआ है, आप लाइक प्लीज कर देना उसको और पधार जाना रात को 9 बजे, ठीक है जी। चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। आप सभी का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आज पहली बार आए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो चलिए, सॉरी मैम, अब मुझे नहीं पता किस बात के लिए सॉरी, बट ठीक है। चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड आपका आगे का दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ हो, रात को 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद फिर से हम मिलने वाले हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, खाना वाना खाइए और बस अब निकलो, हो गया खत्म।